हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि मैंने इससे पहले पहले वीडियो बनाया था। उसमें हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बाद एक और वीडियो हम लाएँगे, ठीक है? जिसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले क्वेश्चन आपके रह गए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और जो 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को जो है कवर करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखा है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, निर्देश किन्हीं 5 खंडों को हल करिए। यानी इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पाँचवा और ये रहा छठवां। ठीक, 6 सवाल आपके हैं। इसमें से केवल आपको 5 सवाल ही हल करने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला किन्हीं 5 खंडों को हल करिए। मान लीजिए जैसे हम ए को ना हल करें, हम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये हल कर सकते हैं, या फिर हमको दूसरा जैसे नहीं आ रहा है, तो हम पहला, तीसरा, डी, ई और एफ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मतलब 5 ही क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर हमको नहीं आ रहा है, ठीक है? भाई केवल हमको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें केवल 5 ही करना है। अगर हम एक क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो बाकी 5 का कर लेंगे नीचे का, ठीक है? समझ रहे हैं? तो चलिए जैसे मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन नहीं आता, तो हम दूसरा से कर सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवां, यानी 1, 2, 3, 4, 5, फिर भी हमें 5 करना ही है, 5 हम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले क्वेश्चन से। ये आसान है, बढ़िया क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई। क्वेश्चन में दिया गया 2x+3y बराबर में दिया गया है 11, और दूसरा दिया गया है 2x-4y बराबर में दिया गया है -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो, ठीक है? तो ये हमसे सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके जो मान दिए गए हैं, यानी कि 2x+3y बराबर में 11, इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, सबसे पहले हमारा 2x है, ठीक है? प्लस में दिया गया है 3y, उसके बाद दिया गया है 11। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1, और हमारा जो समीकरण नंबर दूसरा है वो यहाँ पे दिया है, ठीक है? क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 2x, माइनस में दिया गया है यहाँ पर 4y, ठीक है? 4y इक्वल टू में क्या दिया गया है, माइनस में दिया गया है 24। इसमें हम लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर दूसरा बना सकते हैं, ठीक है? हमसे यहाँ पर कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब इसका ये हुआ कि y का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल आपका ये रहा। तो चलिए इसको समझते हैं सबसे पहले। अब देखिए ये आपका है समीकरण का, समीकरण में जब हो गया तो आप विलोपन विधि, जो भी विधि आपको आती है, प्रतिस्थापन विधि, जिस भी से आप हल करना चाहें हल कर सकते हैं। तो किसी भी समीकरण को हम हल करने के लिए हमें या तो x का मान या तो y का मान बराबर चाहिए ही चाहिए, तभी हम सवाल को लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है समीकरण में 2x प्लस में 3y बराबर में दिया गया 11, यहाँ पर दिया गया 2x माइनस में 4y बराबर में 24 दिया गया माइनस में। तो हम देखेंगे x इसमें भी है 2x इसमें भी है, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 में हमें क्या, दोनों में ऐसा है जो बराबर है, तो 2x दोनों में बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, अगर हम 2x में से 2x घटाएंगे तो ये कट जाएगा कुल मिला के। तो कहने का मतलब आप लिखेंगे कैसे, आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लिखेंगे समीकरण, ठीक है? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है? समीकरण 1 माइनस समीकरण में 2 लिख लीजिएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, समीकरण 1 में से आप समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, समीकरण जो पहला वाला है वो हमारा 2x और प्लस में दिया गया है यहाँ पर 3y इक्वल टू में दिया गया है 11 दिया गया है। समीकरण नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है क्या, 2x माइनस में दिया गया है 4y, ठीक है? और बराबर में दिया गया है यहाँ पर माइनस में 24 दिया गया है। देखिए यहाँ पर बात हमने किया है घटाने की, तो सबके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक? अब ये 2x में से 2x जाएगा तो ये कट जाएगा। आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे इस तरीके से मत काटिएगा, मतलब स्टेप को छोड़ दीजिएगा, ठीक है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3y और 4y को यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3y और 4y को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4 होता है 7y, ठीक है? यहाँ भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और हमें जोड़ना है अब 11 और 24 को जोड़ना है। तो 11 और 24 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, 35 आ जाएगा। अब y का मान हम निकाल सकते हैं, तो y बराबर में होगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 35
और ये जो 7 है ये आ जाएगा 35 के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान जब निकालेंगे तो 7 से भाग देंगे तो 7 से 5 बार में कट जाएगा। y का मान हमने निकाल लिया है। जब y का मान निकाल लिया है तो हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था, आपको याद होगा 2x प्लस में यहाँ पर था 3y इक्वल टू था 11। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, जिसमें से हमसे y की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या, 2x से दो वो तो पूरा उतार देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू y की वैल्यू हमने ज्ञात किया कितना 5 बराबर में हो जाएगा 11। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x जो है ये त्यों का त्यों हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 6 15 बराबर में क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये 2x को एक साइड करिए बराबर, यहाँ पे लिखिए 11। अब ये 15 को 95 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में आपका 15 हो जाएगा। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 11 में से आप 15 को नहीं घटा सकते हैं, 15 में से जब 11 को घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस में 4 बचेगा। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो x बराबर में लिखेंगे माइनस में 4 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे x बराबर 2 से जब भाग दिया जाएगा तो 2 से काटेंगे माइनस 2 बार में ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब आप x की वैल्यू याद किए हैं कितना, -2, y की वैल्यू 5। अब देखिए सवाल में कुछ और बोल रहा था, इसके अलावा ध्यान से समझिएगा सवाल को। सवाल में आपसे कह क्या रहा था, लास्ट में कह रहा था y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी अब देखिए y का मान ये जो आपका बोला है यहाँ पर क्या बोला है, y बराबर mx प्लस में 3 ये बोला है। y की वैल्यू हमने ज्ञात किया यहाँ पर 5, तो जहाँ पर y है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे बराबर, यहाँ m को वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो m के जैसा कुछ नहीं रखेंगे। x की वैल्यू हमने ज्ञात किया है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये 5 को ज्यों का त्यों लिखिएगा, ये जो 3 देख रहे हैं इसको इधर बुला लाइए, तो 3 आएगा तो अपने साथ में माइनस लेकर आएगा। 2 का गुणा जब इसमें करेंगे -2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में 2 यम हो जाएगा। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 2m हो जाएगा। अब देखिए यम की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर यम की वैल्यू मान लीजिए आपने निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 और बट्टे में ये जो m के साथ में जो संख्या थी ये चला जाएगा 2 के नीचे हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे देख सकते हैं यम बराबर, ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर कटेगा कितनी बार में, -1 बार में। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इतना करने के बाद आपको 4 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हमने बी वाले को काफ़ी अच्छे तरीके से हल कर लिया है। अब हम लोग हल करने वाले हैं सी वाले क्वेश्चन को। तो सी वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD अपान AP इक्वल टू AE अपान AC। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं ये इसको कैसे हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले इन्होंने कहा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, यानी सबसे पहले बात किया है एक त्रिभुज की, तो हम भी लिख लेते हैं भाई, एक त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये हो गया एक त्रिभुज हो गया, ठीक, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। नाम इसका दे दीजिए, इसका ये ए हो गया, इसका ये हो जाएगा बी और इसका ये हो जाएगा सी। नाम हमने दे दिया। कह रहा है भुजाएं ए बी यानी ए और ये बी, उसके बाद क्या कह रहा है ए सी यानी ए और सी को क्रमशः डी ई, यानी कि एक भुजा डी और ई है जो कि इन दोनों को जो है विभाजित कर रही है, यानी ए बी को और ए सी को दो भुजाओं में विभाजित कर रही हैं, जिनका नाम क्या है भाई, डी और ई भुजा, जो कि बी सी के समानांतर हैं, यानी समांतर है, देख सकते हैं हम, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए डी अपान में आए क्या, ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए ई, ठीक है, अपान में क्या हो ए सी। ये इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यानी दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा वाला जो त्रिभुज है वो त्रिभुज ए है, डी है और ई है।
तो यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, हम बोल सकते हैं सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्व, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो में आप देखेंगे या मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में सॉल्व या फिर हल लिखने के बाद ही सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई के। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, इतना हो जाने के बाद अब क्या करना होगा, अब आपको लेना होगा ए डी लेना होगा। यहाँ से जब आएंगे या इसको लेंगे तो ए डी लेंगे, तो यहाँ से लीजिएगा ए डी अपान में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डी और बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। ये बराबर है किसके, ए और ई के बराबर है, तो ए ई हो जाएगा। यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब क्या करना है आपको, जो अभी जो आप वैल्यू प्राप्त है आपका, इस वैल्यू को आपको पलट देना होगा। जैसा कि आपको लिखना होगा डी बी को लिखना होगा ऊपर, डी बी को ऊपर लिखना होगा, और जो ए डी है इसको नीचे, इक्वल टू ई और सी को ऊपर लिखना होगा, ए और ई को नीचे। मतलब अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस जो हमें वैल्यू दिया था उसमें हमने मान को ऊपर नीचे पलट दिया है। इतना हो जाने के बाद अब दोनों पक्षों में आपको एक जोड़ना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, एक जोड़ना होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे डी बी और बटे में क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर एक लगा देंगे क्योंकि एक जोड़ने की बात बोला है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ए सी, ई सी हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा ए ई, इसमें भी एक जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि यह बन गया क्या, आपका भिन्न का जोड़ हो गया। एक का गुणा हम डी बी में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी बी या फिर बी डी जो भी वो कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, ए डी का नीचे करेंगे तो यहाँ पर ए डी नीचे भी हो जाएगा। एक का गुणा ई सी में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई सी हो जाएगा, प्लस एक का गुणा ए ई में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए ई हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, ए ई का गुणा नीचे करेंगे तो ए ई ही हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये बी डी और ए डी दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये बी डी जो है, यानी बी डी जो है ये और ए डी, ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, यानी कि ए डी प्लस में बी डी या फिर डी बी जब हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। कहने का मतलब मान लीजिए अभी आप यहाँ पर हैं, यहाँ से पहले आप आएंगे डी के पास, फिर डी से जाएंगे तो बी के पास जाएंगे। तो अगर हम एक बात में बोलें तो हमें जाना कहाँ है, ए से बी तक जाना है, तो हमें ये दो वैल्यू जोड़कर जो है हम जाएंगे यहाँ पर ए बी के पास। तो कहने का मतलब ये जो आप बी डी प्लस ए डी देख रहे हैं ये बराबर है किसके, ये बराबर है ए बी के। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी और बटे में लिख दीजिए ए डी, इक्वल टू सेम कंडीशन यहाँ पर ए ई सी और ए ई, ए सी सॉरी इसको समझिएगा, ई सी और ए ई मिला के हमें क्या, यहाँ पर देखिए ई सी जो है और ए ई दोनों को जोड़ के जब आप देखेंगे, ए ई प्लस में ई सी, ये दोनों बराबर हैं किसके, ए सी के, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे लिखा है ई सी और प्लस में ए ई लिखा है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, तो ए ई हो जाएगा। अब सवाल को जब हम हल कर रहे थे तो मान को पलटा था, तो हमारा सवाल अब हल हो चुका है। अब हम मान को पलट देते हैं, तो आपका ए डी हो जाएगा ऊपर और बटे में हो जाएगा ए बी हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ई ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर ए सी नीचे हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करके लाना था और ये हमारा आ चुका है प्रूव, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं प्रूव्ड। आप देख सकते हैं हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोला गया था, ए डी अपान ए बी इक्वल टू में ए ई अपान ए ई अपान ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभी हमने सिद्ध किया है ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी, यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका आ चुका है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ से 4 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब लोग देख सकते हैं ये वाला हमारा क्वेश्चन अब बाकी है, इसको तो हमने हल कर लिया काफ़ी बढ़िया तरीके। देखिए सब भी क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन है, 5 चौके 20 नंबर यहाँ से ज्ञात होने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक अभिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और वह
ठीक है, घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब ये भिन्न वाले क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन है, VIMP क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन्होंने बोला है, मतलब सवाल ने बोला क्या हुआ है, कोई भिन्न है, अब हमको भी नहीं पता कौन सा भिन्न है, तो आप सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है। तो आपको लिखना होगा माना वह भिन्न, माना वह भिन्न क्या होगा, x बटे में y है, ये हमने मान लिया है। अब इन्होंने बोला है क्या, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है। तो इन्होंने बोला है प्रश्नानुसार, यहाँ से आप बोल सकते हो, यहाँ से आप करिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ से हो गया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में कह रहा है उसके अंश में एक घटाया जाता है तो भिन्न कितना 1/3 हो जा रहा है। तो अंश हमारा ऊपर की वैल्यू को बोलते हैं, तो x में से एक घटा लेते हैं, हर की बात नहीं किया तो हर को हम पूरा उतार लेते हैं, तो हमारा जो भिन्न है वो 1/3 में हो जाता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल टू वाई का गुणा 1 में करेंगे तो y एक कम y हो जाएगा। अब क्या करिएगा, जो चर है यानी 3x और ये y को जब इधर बुलाएंगे तो ये माइनस में y हो जाएगा, और 3 अभी माइनस में, इधर बुलाएंगे इसको तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको दिखा सकते हैं समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन इसका क्या बोल रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ये दूसरा कंडीशन है, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अंश से इस बार कुछ मतलब नहीं है, इसके कह रहा है हर में क्या करिए 8 जोड़ दें तो ये जो भिन्न है ये 1/4 हो जाती है भाई, ठीक है, यही तो बोला है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये आपका सवाल रहा। तो चलिए समझते हैं इसको। 4 का गुणा जब x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और साथ में हो जाएगा x प्लस बराबर हो जाएगा यहाँ पर y प्लस में 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y और प्लस में क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, ये y को पंचान तक करेंगे तो माइनस में y हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 8, और ये इसको बोल सकते हैं हम समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में अब देखिए क्या चीज़ जो दोनों में है, तो इसमें लिखा 3x, इसमें लिखा 4x, तो ये बराबर नहीं है, इसमें माइनस में y, इसमें भी माइनस में y दिया गया। तो कहने का मतलब एक वैल्यू हमारा बराबर है, यानी एक टर्म बराबर है y वाली, वो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद हम करेंगे, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 1 उतार लीजिए, सबसे पहले समीकरण नंबर 3 में क्या दिया गया है, तो समीकरण नंबर 3 में दिया गया है 3x, ठीक है, माइनस में y इज इक्वल टू में दिया गया है 3। समीकरण नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है क्या, 4x माइनस में y इक्वल टू में दिया गया है क्या, 8 दिया गया है। अब घटाने की बात बोला तो सब में माइनस लगाना होगा। देखिए 3x में से 4x नहीं घटा सकते हैं, तो 4x में से 3x को घटाएंगे तो ये घटेगा, लेकिन आएगा वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बात ही खत्म हो गया। यहाँ पर 3 में से हम 8 को नहीं घटा सकते हैं, तो 8 में से 3 को घटाइएगा तो माइनस में यहाँ पर 5 मिलेगा। दोनों के साइड में माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आप ऐसे कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब x की वैल्यू यहाँ पर हमसे ज्ञात हो गया है 5। x की वैल्यू ज्ञात हो गया तो आप y की वैल्यू बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको लिखना होगा x का मान, ठीक है, x का मान, x का मान समीकरण, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण आपका 1 है 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 3, जिसमें से x की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे x की वैल्यू पता है 5, 5 लिखिए, माइनस में y इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस में y हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब 15 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 3, 15 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3 में से 15 को नहीं घटाएंगे, 15 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में हमको बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, दोनों साइड माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, और y बराबर में कितना हो जाएगा, तो
12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमने माना था, आपका संख्या माना था भिन्न, जो x की वैल्यू हमारा हो जाएगा, आप बोल सकते हैं अतः, यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः, ठीक है। अतः भिन्न, अतः जो भिन्न होगी वो हो जाएगी 5 और बटे में क्या हो जाएगा 12 होगी। बस इतना आपको लिख लेना होगा, आपको यहाँ से 4 नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले को, ठीक है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई वाला, जो कि बहुत छोटा है लेकिन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दिया गया है समीकरण x + 1/x इक्वल टू में दिया गया है 3, ठीक है। कामा दिया गया एस x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 नहीं होना चाहिए, कि मूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन काफ़ी छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई यहाँ पर दिया गया है x और प्लस में है 1/x इक्वल टू में दिया गया है 0, सॉरी 3 दिया गया है ना, इक्वल टू में दिया गया है 3। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं 1। अब तिरछा गुणा करिए, x का गुणा जैसे x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है x का गुणा x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 होता है, बटे x का गुणा 1 में करेंगे तो x 1 कम x, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 के नीचे 1 मानिए, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू x का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अब x को मतलब 3x को पंचांतर कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जब पंचांतर होकर आ गया तो ये माइनस में आएगा और प्लस में 1 पीछे और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको ए बी सी का मान निकाल लेना होगा। आई होप आप सभी लोग निकाल पाएंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो a का मान यहाँ से निकालेंगे तो 1 निकलेगा, यानी x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, ठीक है। उसी तरीके से b का जब मान निकालेंगे तो b का मान जो निकलेगा वो माइनस में 3 हो जाएगा, यानी x का गुणांक माइनस में 3 है। c का मान निकालेंगे तो c का मान साफ साफ दिख रहा है, एक ठो है। a b c का मान हमने निकाल लिया। इसमें कह रहा है मूल ज्ञात कीजिए, तो इसमें कहने का मतलब, इसका मतलब मूल सूत्र वाला जो फार्मूला इसमें होता नहीं, वही पूछना चाहता है ये। तो मूल सूत्र का फार्मूला x बराबर होता है -b, ठीक है, प्लस माइनस रूट में आपका होता है, क्या होता है रूट में, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac, ये इसका फार्मूला होता है। अपान में होता है क्या 2a, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -b है तो माइनस लगा दीजिए, b की वैल्यू हमारा दिया गया -3, तो ये हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर यहाँ पर है रूट में b स्क्वायर, b की वैल्यू हमारा दिया गया है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में क्या है 4 है, 4 लिखेंगे इंटू a की वैल्यू कितना a है, इंटू c की वैल्यू है 1 है, ठीक है। अपान में हो जाएगा 2 है तो 2 लिख दीजिए, इंटू a की वैल्यू कितना a है 1 है तो 1 लिख दीजिए। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो अगले स्टेप लिखेंगे x बराबर 3, यहाँ प्लस माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4 ही हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर से अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे x बराबर, ठीक है, 3 और प्लस माइनस 9 में से घटाएंगे 4 तो यहाँ पर घट कर आएगा 5 आएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इतना हमें निकालना था, और इतना निकालते ही ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और यहाँ से आपको 4 नंबर दे दिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 क्वेश्चन मैंने हल कर लिया है। अब ये हमारा ये पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन करना था तो ये चौथा 4 ठो हमने हल कर लिया, ये 5वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल में वीडियो बनाया था, ठीक है। उसमें मैंने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, दी गई बारंबारता की सारणी की माध्यिका 28.5 है, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि कुल बारंबारता इतना, जो कि यहाँ पर दिया गया है 60, जबकि कुल बारंबारता 60 है, तो ये वर्ग अंतराल कुछ वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर बारंबारता दिया है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको कैसे हल किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे ही ये जो लाइन है, यानी इसकी जो डाटा लिखने के लिए है, सबसे पहले इसको हम लोग लाइन खींच लेते हैं ताकि अच्छे से हम लोग लिख पाएँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता मैंने यहाँ पर लिख लिया, जो कि आपके सवाल में सेम यही दिया था, ठीक है। इतना जब आपको बारंबारता यहाँ पर दिया रहेगा तो आपको निकालना होगा संचयी बारंबारता। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा, ये सबसे पहले जो 5 है इसको भाई वही उतार लो, जो भी कुछ है, ठीक है, उतार लिया।
अब 5 को साथ में जोड़ना होगा x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 5 तो भाई हम लिखेंगे ही लिखेंगे और प्लस x में इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5x और अब 20 को जोड़ना है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्राप्त होगा वो हो जाएगा कितना, 5 और 20 हो जाएगा 25 हो जाएगा, और साथ में x है तो x रहेगा, ठीक है। इतना ये हो जाएगा। तो फिर अब 25 के साथ ये जोड़ेंगे तो 25 और 5 30 10 40 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 40 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए 40 के साथ में जोड़ना होगा y, तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 तो होगा ही होगा, प्लस में हो जाएगा x और प्लस में क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। फिर 40 के साथ ये जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा। भाई इतना हमने बेहतर मेहनत करके यहाँ पर जोड़ लिया है, यानी मेहनत करके जोड़ लिया है। उसके बाद अब देखिए सवाल में आपको कह रहा था, सवाल में भाई कुछ और दिया, सवाल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है जबकि कुल बारंबारता यानी कुल बारंबारता आपको कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। बारंबारता को देखिए हम n से डिनोट करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ बारंबारता हमारा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो n बराबर हमें दिया गया है कितना, 60 दिया गया है। ये जो बारंबारता इसका योग करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू x की वैल्यू निकालेंगे तब जोड़ेंगे। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 इक्वल टू, n की वैल्यू हमारा 60 है, 60 लिखेंगे और बटे में 2 है तो 2। तो यहाँ पर काटेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 30वां पद हो जाएगा। अब आपको चेक करना होगा 30वां पद इसके किसके अंतर्गत यहाँ पर आने वाला है। तो 30वां जो पद होगा ये 5x और 25x के बीच में आएगा। तो इसके 25x के सामने अगर आप आएंगे तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं वर्ग अंतराल यानी 20 और 30, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये L1 की हो जाएगी और ये L2 की हो जाएगी, ठीक है। इसके जस्ट सामने जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी स्मॉल f की, और इसके ऊपर जाए, यहाँ इसके सामने जाएंगे तो 25x के ऊपर जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कैपिटल F की, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने फार्मूले यानी फार्मूलों को लिखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद देखिए जो आपकी n की जो वैल्यू दिया गया है ये इसका पूरा योग हो गया, यानी इसका जो आप देख रहे हैं बारंबारता का पूरा योग करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन जब x और y का मान निकलेगा तब, यानी जो वैल्यू पहले दिया गया उसको सबसे पहले हम नोट कर मतलब कि क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 5 और 20 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 10 30 10 40, 40 और क्या हो जाएगा 5 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 45 अंकों में हो जाएगा हमारा 45 अंकों में हमारा कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। साथ में प्लस में लिखेंगे x लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे, तो y लिखेंगे, क्योंकि हमारा एक्स वाई भी है। और इन सभी का जो जोड़ है वो हमारा दिया गया है 60 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे x प्लस में y इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे 60 लिखेंगे, और ये 45 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 45 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, तो लिखना होगा x प्लस में y इज इक्वल टू 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 में से एक गया, सॉरी 4 गया तो 1 बचेगा। इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट बना सकते हैं, ठीक है। इतना अब इसको छोड़ दीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आपका एक फार्मूला होता है, आप सभी को याद होगा माध्यक निकालने के लिए, या फिर माध्यिका बोल लीजिए, उसके लिए एक फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला लिखने के बाद आपसे मिलते हैं फिर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फार्मूला को अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। फार्मूला लिखने के बाद अब देखिए ये जो माध्यक की वैल्यू है आपके सवाल में ही दे दिया गया, ऊपर ही दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपका माध्यक जो दिया था वो 28.5 दिया गया था, ठीक है, जो कि मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 28.5, ये माध्यक के स्थान पर रखेंगे। L1 की वैल्यू आपकी जो मैंने वर्ग अंतराल दिखाया था आपको, जो 20 था आपका, ये L1 की वैल्यू हो जाएगा। और आपका जो 30 है ये आपका हो जाएगा L2 की वैल्यू हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 20 रखेंगे, क्योंकि L1 यहाँ पर है। उसके बाद L2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 30 है तो 30 रखेंगे, माइनस L1 की वैल्यू कितना है भाई, तो L1 की वैल्यू 20 है। बटे में स्मॉल f है, स्मॉल f की वैल्यू मैंने आपको दिखाया था कितना है भाई, स्मॉल f की वैल्यू कितना है, तो 20 है, 20 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग ग्राफ को अच्छे से बनाइएगा जो इसका मैंने बनाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 20 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए। n/2 की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है, 30 है तो 30 यहाँ पर रखेंगे, समझ रहे हैं, माइनस f, कैपिटल F की वैल्यू कितना था, तो कैपिटल जो F की वैल्यू था वो था 25, सॉरी 5 था ना,
5 था और प्लस में क्या था, एक्स था। 5 प्लस में एक्स, भाई ये कैपिटल एफ की वैल्यू क्या था, मैंने आपको दिखाया था 5 प्लस में एक्स, ये आपको कैपिटल की वैल्यू है, कैपिटल एक्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इससे जो है हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 28.5, अभी इसका हमें कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो 20 है इसको आप उतारते चलिए, 30 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 10, आप सभी को पता होगा, ठीक है। और यहाँ पर बटे में हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 30 है और ये 5 है, 30 में से आप 5 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 30 में से 5 घटाओगे तो 25 बचेगा ना, तो 25 लिखिएगा। माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस में हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। देखिए यहाँ पर एक भी बात हो सकती है, ये बात आप समझ सकते हैं, ये माइनस अगर पूरा अंदर हम करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, समझ लीजिएगा, ये माइनस पूरा अंदर करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर इसको प्लस लेकर चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यही मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो 28.5 है इसको आप ज्यों कहते हैं लिखेंगे, यहाँ पर प्लस में 20 है, इसको ज्यों कहते हैं प्लस, ये जीरो से जो आप काटेंगे तो यहाँ पर आपका 1 और बटा में 2 बचेगा, यहाँ पर गुणा के रूप में हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा क्या, यानी 25 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, समझिएगा इसे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखिएगा क्या, 28.5 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये भिन्न का जोड़ इसको हम कर सकते हैं, या फिर पहले आप इसका गुणा इसमें कर लीजिए, समझिएगा कैसे। तो यहाँ पर आप 20 लिख दीजिए प्लस 25 माइनस में एक्स का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और माइनस में क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा तो बटे में हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5 इक्वल टू, इसके नीचे एक मानिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 25, और ये प्लस में हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा क्या एक्स हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और तिरक कर देंगे, गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो 5 दूना यहाँ पर हो जाएगा 10 का जीरो यहाँ से लगाया 1, 8 दूना 16, 100 यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, 1 अंक है, 8 दूना 16 और 1 17 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 हासिल था 5 हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 25, और माइनस में क्या हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब इसको 40 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 65 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद देखिए जीरो का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर केवल और केवल 57 बचेगा, और ये 40 और 20 ये 25 को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। और 65 को जब इधर बुलाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 65। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में कितना एक्स। इतना हो जाने के बाद अब देखिए 57 में से आप 65 को नहीं घटा सकते हैं, तो इसमें 65 में से आपको इसको घटाना होगा, तो यहाँ पर जो घट के आएगा वो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर बचेगा 8, माइनस में, वो भी माइनस में 8 बराबर में हो जाएगा माइनस में एक्स। तो ये कट जाएगा माइनस माइनस, कहने का मतलब आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो चुका है, कितना एक्स की वैल्यू कितना ज्ञात हो गया है, तो 8 ज्ञात कर लिया है। जब एक्स की वैल्यू ज्ञात हो गया तो वाई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। तो एक्स की वैल्यू जैसे ही ज्ञात किए हैं तो आप लिखिए एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण हमारा एक बना था, तो लिखेंगे एक्स का मान, ठीक है, समीकरण एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, एक्स प्लस में वाई इक्वल टू कितना है तो 15, ये आपका समीकरण नंबर 1 था। आई होप आप सभी को याद होगा, ठीक है। तो जिसमें एक्स की वैल्यू हमें पता है कितना, एक्स की वैल्यू 8 पता है, तो जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे 8 रखेंगे, और प्लस में हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 15, और माइनस में क्या कर देंगे 8 को कर देंगे। तो अगले स्टेप पे फिर क्या करेंगे, इसको समझिएगा। फिर अगले स्टेप पे हम y को y ही लिखेंगे इक्वल टू 15 में से भाई 8 घटाएंगे तो 7 नहीं बचेगा, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इतना करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा 4 नंबर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब कि जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके 6 क्वेश्चन आता है, 5 करने के लिए होता है। मैंने पाँचों को आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, सॉरी 4 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और टोटल क्वेश्चन 5 होता है। तो 5 चौके 20, अभी तक में आपने 5 चौके 20 नंबर आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा दिया गया है और ये अब चालू हो गया है 6 नंबर वाले क्वेश्चन। मैंने आपको बता रखा है, कई वीडियो में बता दिया है कि जो 6 नंबर के होते हैं वो 3 क्वेश्चन पूछता है, 3 छक्का 18 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने मैथ का पूरा सेपरेट वीडियो, मतलब कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब किस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 4 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 2 घनों जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफी सरल है भाई, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्व या फिर हल, जो भी आप कह लो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 2 घन हैं, मान लेते हैं सबसे पहले 2 घन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 2 घन बना लेते हैं, छोटे छोटे घन बना लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये आप ऐसे घन बना सकते हैं, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। कह रहा है 2 घन मिलाकर, यानी प्लस लगा दीजिए, 2 घन की बात बोला है तो। और ये हमारा हो गया दूसरा घन, इसको आधा ही मिलेगा, मैंने पूरा मिला दिया है। ये ऐसे 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 ऐसे। कह रहा है 2 घन को जब मिलाया जाता है तो एक घनाभ बन रहा है। क्या बन रहा है? घनाभ। तो घनाभ अब कैसे होता है भाई? तो घनाभ के लिए थोड़ी सी इसकी लंबाई को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। माचिस का डिबिया, आई होप आप सभी ने देखा होगा, माचिस का डिबिया क्या है? एक घनाभ है वो। इसको मिला दीजिए इसमें, इसको मिला दीजिए इसमें, इसको मिला दीजिए इसमें और इसको मिला दीजिए इसमें, यानी 2 घन मिलकर जो है एक घनाभ जो है बन रहा है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या दिया है, ठीक है। क्या लिखना होगा? दिया है, दिया है। तो क्या दिया है? सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया है? तो दिया गया है घन का आयतन, ये हमें दिया गया है। तो घन का जो आयतन दिया गया है वो दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ये दिया गया है हमको, पहले से ही दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, लिखते हैं माना, ठीक है। माना घन, घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं, घन की भुजा, घन की भुजा, इसकी भुजा को हम मान लेते हैं ए सेंटीमीटर, इसकी हो गई भुजा। तो देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है घन का आयतन का, तो होता है घन का आयतन, यानी आयतन आप लिख सकते हो। तो आयतन की वैल्यू आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कितना? 64 दिया गया है। अब आपको पता होगा कि घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए पे पावर 3। आप 64 को तोड़ोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बार में टूटेगा, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 पे पावर हम दिखा सकते हैं कितना? 3। ये 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो यानी ए की वैल्यू हमारा कितना निकलेगा? ए की वैल्यू निकल गया यहाँ पर 4, ठीक है, निकल गया ना यहाँ पर ए की वैल्यू। जब ए की वैल्यू निकल गया तो ए की वैल्यू को निकल जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा। इसके हम निकाल सकते हैं लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो देखिए घन में क्या होता है, घन की जो लंबाई होती है, घन की जो लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। तो यानी हम घन की जब लंबाई की बात करेंगे तो उसकी, यानी लंबाई निकालेंगे ना, तो 2 घन होगा तो इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई सेम होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 और प्लस में 4, तो लंबाई यानी एल की वैल्यू हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये लंबाई की वैल्यू निकल गया। लंबाई की वैल्यू निकल गया तो हम चौड़ाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चौड़ाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चौड़ाई मान लीजिए, जैसे घन है ये, सॉरी हाँ घन है ना, तो घन मान लीजिए चौड़ाई इसकी है 4, तो क्या इसकी अलग हो जाएगी? घन तो भाई सेम ही रहता है, तो यानी इसकी भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हाइट, हाइट की अगर बात करें, किसी भी वर्ग का हाइट जैसा हाइट है इसका है तैसा इसका भी हाइट होगा, यानी 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। अब हमको ये पता चल गया है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब देखिए सवाल में आपसे ये नहीं पूछ रहा था भाई, ये तो अभी थोड़ी वैल्यू हमने निकाला है। जो मेन सवाल है आपका वो पूछ रहा था घनाभ का, घनाभ का, ठीक है, पृष्ठीय, ठीक है, क्या बोल रहा था? पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको सवाल में पूछा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, फार्मूला को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं।
तो फार्मूला है 2 प्लस में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है चौड़ाई प्लस ऊंचाई होता है। उसके बाद क्या होता है तो ऊंचाई और इंटू में होता है लंबाई। ये होता है इसका फार्मूला। तो 2 है तो 2 लिखेंगे। लंबाई की वैल्यू हमारा कितना दिया गया है तो आप देख सकते हैं लंबाई की वैल्यू हमने ज्ञात किया है तो 8 आया था। और चौड़ाई की वैल्यू कितना है 4 है, 4 लिखेंगे प्लस चौड़ाई की वैल्यू है 4 इंटू ऊंचाई की वैल्यू कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। और प्लस में हो जाएगा ऊंचाई की वैल्यू यहाँ पर 4 लिखेंगे और लंबाई की वैल्यू कितना लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 8 चौके होता है 32 होता है। आई होप आप सबको गुणा आता होगा। 4 चौके यहाँ पर 16 होता है। 8 चौके यहाँ पर होता है कितना 32 होता है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा तो यहाँ पर लिखना होगा 2, ठीक है। अब इंटू लगा दीजिए। अब देखिए 32 और 32 64 हो जाएगा। 64 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 10 हो जाएगा 74 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। यानी जोड़ने पर पूरा 80 आ गया है। अब यहाँ पर करेंगे गुणा 8 का मतलब 80 का गुणा जब हम इसमें 2 में करेंगे तो 8 दूना 16 यानी 100 हो जाएगा 60 और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इतना करने के बाद आपको जो है यहाँ से 6 नंबर दे दिया जाएगा जो कि लंबा नंबर है भाई। ये स्कोरिंग पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका मतलब 6 नंबर का वाला जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर चौथे में 2 क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये। 6 नंबर में जितने क्वेश्चन तो सब अथवा पूछता है। अगर मान लीजिए गलती से आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ये वाला आता है तो आप इसको कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको कर लीजिए भाई, जो कर सकते हैं आप मन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और ये हर बार क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोला क्या जा रहा है, एक नाव से जो एक पुल की ओर जा रही है जिसकी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया है। यानी कुछ क्षण नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला क्या है, एक नाव जो एक पुल की ओर जाए तो मान लीजिए भाई पुल कुछ थोड़ा सा लंबा चौड़ा मान लीजिए। यहाँ पर इसको मान लेते हैं पुल। और यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव पुल की ओर जा रहा है, किसी क्षण यानी किसी क्षण जो है उन्नयन कोण यहाँ का 30 डिग्री बन रहा है। मान लीजिए जब हमने यहाँ पर से देखा नाव को, यहाँ पर कोई नाव है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने देखा तो इसका जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। कितने डिग्री का 30 डिग्री। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 30 डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ पर। लेकिन कुछ देर बाद नाव जब यहाँ से यहाँ तक चली तो इसका कोण 30 डिग्री से हटकर 60 डिग्री हो गया, ठीक। इतना यानी कितना मिनट चला 4 मिनट चला, जो कि यहाँ पर बताया गया है। 4 मिनट चलने के बाद इसका नाम दे दीजिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए यहाँ से नाव जब यहाँ चली 4 मिनट लगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे और कितना समय लगेगा। तो यहाँ की वैल्यू हमें नहीं दिया गया तो इसकी वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं और इसकी वैल्यू एच मान लेते हैं, ठीक है। यानी बोल सकते हैं माना पुल की ऊंचाई एच मीटर है। इतना हो जाने के बाद अब इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी और डी बन रहा है। तो कोई एक ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे हम। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सॉल्व, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर लिखिएगा क्या, कौन से त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी से हम लेना चाहते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी से। तो इसमें लंब दिया गया है, लंब जब भी देता है लंब आधार तो हम tan की ही बात करते हैं, यानी tan थीटा बराबर लंब यानी हो जाएगा ए बी हो जाएगा, आधार यानी क्या हो जाएगा तो बी सी हो जाएगा। तो अब इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि हम बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं तो 30 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू यहाँ पर है h अपान में बी सी की वैल्यू क्या है तो यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएंगे बी सी की वैल्यू आपका हो जाएगा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 है इसका x है तो 4x हो जाएगा। तो tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/√3 होता है इक्वल टू ये क्या बोलते हैं इसको, बी सी की वैल्यू यहाँ पर अभी कितना है तो 4 प्लस में x है। तो अगले स्टेप पे एच अपान में क्या लिखेंगे 4 और प्लस में क्या लिखेंगे एक्स हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा √3 और हो जाएगा एच हो जाएगा। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, नहीं एच की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस में एक्स और अपान में लिखेंगे √3 इक्वल टू में हो जाएगा एच। इसको हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे वाले त्रिभुज को लीजिएगा तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी और डी से।
तो यहाँ भी लंब और आधार की ही बात किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब यानी कि h हो जाएगा, आधार यानी कि क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि हम छोटे वाले त्रिभुज को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 अंश इक्वल टू h है तो h को लिखेंगे, x है तो x लिखेंगे। tan 60 अंश की वैल्यू कितना होता है, तो होता है कितना, tan 60 अंश की वैल्यू रूट में 3 होता है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर h अपान में x हो जाएगा। तो h की वैल्यू निकालेंगे तो x का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर दूसरा बनाएंगे। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको लिखना होगा समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 का जो वैल्यू दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कितना, 4 प्लस में x अपान में दिया गया है रूट में 3 इक्वल टू समीकरण नंबर जो 2 था हमारा कितना था, तो रूट में 3x ये हो जाएगा। अब इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस में x हो जाएगा, रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो यहाँ पर केवल 3x मिलेगा हमको। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 को यहाँ पर छोड़ देते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, जब x इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो 4 बराबर में लिखेंगे, 3x में से एक x घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x। अब x की, चूँकि हमें x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 4 और बटे में इसके चला आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा x, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, ये हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। इतना करने के बाद आपको 6 नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं, 2 क्वेश्चन हमने 6 नंबर का लगा लिया है, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में, क्वेश्चन नंबर 5वां में 2 क्वेश्चन पूछा है, ये भी 6 नंबर का, ये भी अथवा में दिया गया है, चाहे आप इसको करो चाहे इसको। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आपको इसको ये वाला नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं, रैखिक समीकरण का है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम 5वां का पहला ही क्वेश्चन हल करेंगे, छोटा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। तो दिया गया पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात की। तो चलिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा दोनों की आयु, ठीक है। तो समझते हैं किस तरीके से हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल या फिर सॉल्व, जो भी लिख सकते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। मान लीजिए, माना पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु मान लीजिए x वर्ष का है, ये हमने मान लिया। मान लिया भाई पिता की जो आयु है वो x वर्ष है। अब यहाँ पर मानेंगे उसके बाद तथा, ठीक है, तथा पुत्र की आयु क्या मान लीजिए, y वर्ष मान लीजिए, ये हमने मान लिया। अब सवाल में क्या बोला था कि पिता जो है अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। यहाँ पर अब लिखिए आप प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यानी पिताजी जो हैं, यानी यक्स जो है वो अपने पुत्र का यानी y का कितना गुना है, 7 गुना है, 7 लिख दीजिएगा। x की वैल्यू यहाँ से आप कर लिए हैं, इसको आप समीकरण नंबर 1 भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, अगर दूसरा वाला जो स्टेप बोला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है, कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी गुनी थी, 13 गुनी है, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल बोला है तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 वर्ष पूर्व, यानी पहले बोल सकते हैं, 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले जो पिता होगा उसकी आयु क्या होगी, तो पिता की आयु 2 वर्ष पूर्व, अभी वो x वर्ष का है तो x, और 2 वर्ष जब पीछे जाएगा तो यहाँ पर 2 घटा लिया जाएगा इसमें से, तो x माइनस में हो जाएगा 2 और इतने वर्ष का हो जाएगा। तो उसका पुत्र का भी 2 आयु 2 वर्ष पीछे जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस में 2, क्योंकि 2 वर्ष वो भी तो पीछे जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो पिता जी 2 वर्ष पहले जो हैं
अपने पुत्र से 13 गुने हैं। तो बात को समझिएगा यहाँ पर, ये जो पिताजी जो हैं यानी x-2 जो है वो y-2 का कितना गुना है, 13 गुना है। तो यानी इसमें से आपको करना होगा 13 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर x माइनस में हो जाएगा 2 इक्वल टू 13 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 y हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। तो अब एक काम करिए यहाँ से x ये 13y को उधर बुलाइए तो माइनस में हो जाएगा 13y इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 26, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 13y इक्वल टू में ये घटाएंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू हमने पहले से ज्ञात करके रखा है, तो x की वैल्यू हम क्या करते हैं समीकरण नंबर दूसरा में रख देते हैं। तो x आप लिख लीजिएगा, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर जो आप x ये देख रहे हैं यहाँ पे हम रखेंगे क्या 7y माइनस में 13y इक्वल टू में क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे 24 और 7y में से 13y नहीं घटेगा तो उल्टा घटा देंगे, 13y में से 7y घटेगा तो यहाँ पर 6y बचेगा इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 24 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो लिखेंगे y बराबर 6 चौके 24, 4 बार में कट जाएगा। तो y की वैल्यू निकल गया तो x की भी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। y की वैल्यू निकल गया तो x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, तो क्योंकि हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था x बराबर में 7y, तो x बराबर 7 लिखेंगे इंटू y की वैल्यू कितना है 4 है। तो अगले स्टेप पे x बराबर 4 सत्ते हो जाएगा 28, ये हमारी x की वैल्यू यानी पिता की ये हो गई पिता की उम्र, ठीक है पिता, और जो पुत्र की उम्र ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पुत्र का आयु, ठीक है। तो हमको बोला था पिता और पुत्र दोनों की आयु ज्ञात करिए, ये हमने ज्ञात कर लिया है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से 6 नंबर दे दिया जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है भाई, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।